रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर ऋतु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अभी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विथ रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। बहुत स्वागत है आपका इन्फॉर्म ह्यूमन के स्पेशल एपिसोड दिन भर की बात में। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस विषय को लेकर आज देवास के रामाश्रय में संगोष्ठी रखी गई। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में आयोजित इस संगोष्ठी में इंदौर के मेयर प्रखर वक्ता पुष्यमित्र भार्गव मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित हुए। उन्होंने इस विषय को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। इस दौरान संगोष्ठी में उपस्थित तमाम प्रबुद्धजनों ने उनसे इन विषयों पर 1-to-1 बातचीत भी की। बातचीत के बाद इंदौर के महापौर ने मीडिया से क्या कहा, इस दौरान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने मीडिया से क्या कहा, सुनिए। देवास के यशस्वी सांसद महेंद्र सोलंकी जी के प्रयासों से लोकसभा में जो बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, उस एक राष्ट्र एक चुनाव के कानून के पक्ष में देवास के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और ये कानून विकसित भारत के लिए देश के संसाधन, समय, पैसे और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात पर अब देश भर में विमर्श शुरू हो गया है और कई कारणों से अलग अलग चुनाव होने से जो नुकसान देश को हो रहा है उसको अब बचाने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि आज के इस विमर्श के बाद देवास से भी सैकड़ों हज़ारों लोग देश के राष्ट्रपति जी को इस बिल के समर्थन में अपना प्रस्ताव भेजेंगे। कौन कौन से चुनाव हैं जिनको सम्मिलित किया जाना चाहिए प्रमुखता? देखिए, पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने का प्रस्ताव बिल के रूप में आया है। और ये दोनों चुनाव यदि एक साथ हो जाएंगे तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए देश के संसाधन और पैसे बचेंगे। इसके अलावा जो रिपोर्ट है, बिल के पहले की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है लोकसभा विधानसभा के 100 दिन में नगरीय निकाय के चुनाव भी कराए गए। जी। आज जो चर्चा हुई, आपसे सवाल भी करे लोगों ने, तो आपको लगता है ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र की जो जनता है, ये लोग समझ पाएगी इस चीज को? देखिए, इसमें बहुत समझने का विषय इसलिए नहीं है कि हर मतदाता को अपनी स्वतंत्रता से मत देने का अधिकार है। केवल चुनाव किस समय हो इस पे चर्चा है। और देवास के नागरिक तो वैसे ही जागृत हैं, माँ चामुंडा की नगरी के हम सब लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये विषय केवल देवास नहीं, देवास से बहुत आगे जाएगा। पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, इसको लेकर चल रहा है भैया। कल इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश के छात्र नेता एकत्रित हो रहे हैं इस पे विमर्श करने के लिए। अंतिम सवाल है, कब तक इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है इसका? देखिए, ऐसा है कि ये बिल तो पार्लियामेंट में आ गया है और ये जेपीसी अभी देश भर में लोगों से सुझाव लेने के लिए घूम रही है। और जेपीसी अपनी जब रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद कानून पास होगा। तो मुझे लगता है संभवतः ये 2028-29 के बाद ही होगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि 2047 तक भारत देश एक विकसित राष्ट्र बने। उसमें एक बहुत बड़ी अपेक्षा इस बात की भी है कि देश जो बार बार अनावश्यक चुनावों का सामना करता है, इससे देश को और देश की जनता को छुटकारा मिले। चुनाव यदि बार बार होंगे तो सरकार आचार संहिता के कारण जिस काम को गति दे सकती है उस काम को गति नहीं दे पाती है। देश का पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होता है। ऐसी स्थिति में अब वो समय आ गया है, यदि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ना होगा।
इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक बिल संसद में पेश किया गया है, जिसे जेपीसी के सुपुर्द किया गया है। जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और जन भावनाओं के अनुरूप एक राष्ट्र एक चुनाव, इस भाव के साथ देश आगे बढ़े, ऐसा कैंपेन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चला रखा है। हम सब यदि देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हमें इस मानस के ऊपर काम करना पड़ेगा कि ये देश एक है और इसमें केवल एक ही चुनाव होना चाहिए। यही विमर्श करने के लिए आज इंदौर के महापौर आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी यहाँ पर आए थे। आज की जो चर्चा थी वो बहुत सार्थक रही। यहाँ के प्रबुद्धजनों ने उस चर्चा में भाग भी लिया। मैं प्रबुद्धजनों के प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देवास के आशीर्वाददाता, देवास लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त। इस प्रकार की विचार गोष्ठी क्या आगे भी निरंतर जारी रहेगी? निश्चित रूप से ये जनजागरण का विषय है। लोगों का मानस इस बात के लिए बनना चाहिए कि देश को यदि विकसित भारत बनाना है तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए और भी अगर कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम और भी लोकसभा में आयोजित किए जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं शहर के एक महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय ये है कि हाल ही में देवास को स्वच्छ वायु के मामले में 3 लाख की आबादी वाले शहर में देश में नंबर 1 का पुरस्कार मिला है। बावजूद शहर के कुछ हिस्सों में इस तरह की लापरवाही की जा रही है, जो एक बड़ा अचीवमेंट हमें मिला है उस पे कहीं ना कहीं दाग लग रहा है। विषय ये है कि वार्ड 21 के एक हिस्से में खाली पड़े प्लाट में आज भी इस तरह की गतिविधियां जारी हैं और ये सिलसिला बरसों से चल रहा है। यहाँ के खाली पड़े प्लाट में इस तरह से कचरे को जलाया जाता है, कुछ टायरों को जलाया जाता है जिनसे जहरीला धुआं निकलता है और आसपास के रहवासी तो परेशान होते ही हैं, लेकिन ये जो एक बड़ा अचीवमेंट देवास को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं ये इस तरह की गतिविधियां एक बड़ा सवाल और चिंता की में डालने वाली हैं कि इससे कहीं न कहीं शहर का जो वातावरण है, जो स्वच्छ आबो हवा है, वो प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। इन्फॉर्म ह्यूमन द्वारा इस मामले को पहले भी कई बार उठाया गया है, बावजूद जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब तब जब हम देश के प्रथम शहर में जाने जाते हों, ऐसे में जिम्मेदारों को भी यह आवश्यक है कि इस विषय को गंभीरता से लें और ये जो इस तरह की गतिविधि चल रही है इस पर रोक लगाई जाए। इन्फॉर्म ह्यूमन के इस एपिसोड में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद।